In this video, we are going to start new chapter of your science book, that is water. तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं? वाटर. Water is one of the most common and useful substance around us. जैसा कि आप सबको पता है, वाटर जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल सब्सटेंस है. We can see it in ponds, lake, river, sea and oceans. आप कहाँ कहाँ पानी को देखते हैं? आपको पॉन्ड में पानी नजर आता है, सी में समुद्र, ओशन महासागर, लेक्स झीलों में, रिवर में. तो यहाँ सब जगह हम पानी को देखते हैं. पानी यहाँ पर रहता है. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट बिलो द अर्थ सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ के सरफेस पे भी ये पानी है. अर्थ के नीचे अगर हम जाते हैं, इसी वजह से तो क्या होता है, आपके यहाँ बोरिंग या ट्यूबवेल खोदे जाते हैं जिससे अर्थ के सरफेस में जो पानी है उसको हम बाहर निकाल सकें. देयर इज मोर वाटर देन लैंड ऑन अर्थ सरफेस. नियरली 3/4 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर. आपको पता है हमारी अर्थ जो है उसमें बहुत ज़्यादा पानी है. यदि अर्थ को हम, आपको पता है अर्थ पूरी क्या है, स्पेयर के शेप में, एक बॉल के शेप में, और यदि हम उसको देखें तो उसमें 3/4 तो वाटर है. 3/4 हिस्सा तो उसका क्या है, वाटर है, और 1/4 हिस्सा जो है वो क्या है, केवल लैंड है. इट मीन्स बहुत ज्यादा पानी है. लेकिन स्टूडेंट, आपको मालूम है इतना पानी होने के बाद भी पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य पानी, या जिस पानी को हम कह सकते हैं मीठा पानी, जिससे हम खेती कर सकते हैं, जिसे हम फ्रेश वाटर भी कहते हैं, वो बहुत कम है. द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर आर रिवर, सी, ओशंस, लेक्स. अब जो नेचर से हमें मिला है वो सोर्स कौन से हैं? मेन सोर्स तो है रेन. उसके अलावा सी, रिवर, ओशंस, लेक्स, ये भी क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं पानी के. मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ आइस कैप नियर द पोल. जो हमारे अर्थ के पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहाँ पर बहुत सारी बर्फ इकट्ठी रहती है. उसको हम कहते हैं बर्फ जमी रहती है, तो उन्हें हम आइस कैप भी बोलते हैं. और जब वो बर्फ पिघलती है तो उससे पानी मिलता है. तो वो भी एक मेन सोर्स है पानी का, जहाँ से हमें पानी मिलता है. Water is also present in air in a form of water vapor, even clouds made up of water. अब अगर हम बात करें कि पानी जो है हवा में भी रहता है, किस रूप में, वाटर वेपर के रूप में, और साथ साथ क्लाउड्स जो है, बादल जो है, वो भी किसके बने होते हैं, पानी के बने होते हैं. Some water is found underground which we can draw by ट्यूबवेल. और बहुत सारा पानी धरती के अंदर होता है जिसको हम ट्यूबवेल से, बोरिंग से बाहर निकालते हैं. द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. अब वाटर की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, विशेषताएं हैं. प्योर वाटर इज कलरलेस एंड ट्रांसपेरेंट. पानी जो है, प्योर वाटर जो है, अगर उसमें कोई चीज मिली भी नहीं है तो कैसा होता है, कलरलेस होता है, उसका कोई कलर नहीं होता, ये आप अच्छे से जानते हो. ट्रांसपेरेंट भी होता है, मतलब उसको अगर साफ पानी है तो उसके नीचे क्या चीज है हम इजीली देख पाते हैं आर पार. वाटर इज ऑर्डरलेस और टेस्टलेस. ऑर्डरलेस होता है स्मेललेस, ठीक है. पानी क्या है, उसमें कोई स्मेल भी नहीं होती, स्मेललेस होता है, और टेस्ट भी नहीं होता, टेस्टलेस होता है. मैनी सब्सटेंस डिसॉल्व इन वाटर. बहुत सारी चीजें पानी में आसानी से डिसॉल्व हो जाती हैं. सो वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट. सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें कोई चीज आसानी से घुल जाती है. वाटर में बहुत सारी चीज इजीली डिसॉल्व हो जाती है, इसलिए हम कहते हैं यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर को. देयर आर 3 स्टेट ऑफ वाटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस. अब पानी जो है, हम तीनों की तीनों स्टेट जो है, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में और गैस फॉर्म में हमें मिलता है. आपने देखा होगा आइस, ठीक है ना, वो क्या होती है, वो भी पानी है, लेकिन किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है. इसी तरीके से लिक्विड फॉर्म में तो हम डेली यूज करते हैं वाटर को. इसके अलावा वाटर वेपर्स के रूप में जो पानी है वो क्या कहलाता है, गैस फॉर्म में कहलाता है. आपने देखी है वाटर वेपर्स, कभी कभी हम लोग पानी गर्म करते हैं तो उसके ऊपर क्या आता है, धुआं सा निकलता है,
यदि हम क्या करें, उस पर कोई प्लेट रख दें तो वो धुआं किस में चेंज हो जाएगा, जो वेपर्स है वो किस में चेंज हो जाएगी, वापस वाटर में चेंज हो जाएगी। तो अगर हम देखें पानी सॉलिड के रूप में कैसा है, आइस के रूप में है, लिक्विड के रूप में कैसा है, वाटर के रूप में है, और गैसेस के रूप में किस फॉर्म में है, वाटर वेपर्स के फॉर्म में है। इम्प्योरिटीज इन वाटर, और वाटर में बहुत सारी अशुद्धियां इम्प्योरिटीज मिल जाती हैं। जब when the rain water flow down and carry with it many impurities, जब बारिश का पानी आता है तो अपने साथ बहुत सारी इम्प्योरिटीज लाता है। कुछ तो गैसेस होती हैं जो फैक्ट्रियों से, हमारे व्हीकल्स की वजह से क्या होती है, आकाश में रहती है। जब पानी आता है तो पानी उनको बाहर ले आता है, वो बहुत हार्मफुल गैसेस हैं। सम वाटर सप्लाई टू आवर होम में बी इम्प्योरिटीज इन इट, और हमारे घर पे भी कब पानी आता है उसमें कुछ अशुद्धियां रहती है, इम्प्योरिटीज रहती है। सो द वाटर वी गेट मे बी इम्प्योर, तो पानी जो हमें मिल रहा है वो क्या है, इम्प्योर है। तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि उसको हम क्या करें, प्योर बनाएं। देर आर टू टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज। अब पानी में होती क्या चीज है, जो पानी इम्प्योर कैसे होता है, दो तरीके की इम्प्योरिटीज है। नंबर फर्स्ट इज इनसॉलेबल इम्प्योरिटीज। इनसॉलेबल मीन्स जो घुलती नहीं है, ठीक है ना। impurities present in water which can be seen easily are called insoluble impurities, जिसको हम आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि स्टोन, मड, सैंड, ये क्या कहलाती है, insoluble impurities कहलाती है। ये पानी में रहती है। soluble impurities क्या होती है, जो पानी में घुल जाती है। impurities present in water which cannot be seen called soluble impurities, जिनको हम देख नहीं पाते, घुली भी रहती है पानी में, वो कहलाती है soluble impurities। जैसे कि जम्स and many other substances present in water are called soluble impurities. They cannot be seen easily, उनको हम आसानी से देख नहीं पाते। अब इम्प्योरिटीज है पानी में, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, उसको प्योरिफिकेशन करें, उसको सफाई करें पानी की। अब we must purify the dirty water before drinking and using it. There are many methods to purify water. तो बहुत जरूरी है कि उसको प्योरीफाई करें, इसके लिए बहुत सारे मेथड हैं। सबसे फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन। द इम्प्योर वाटर इज मेड अप ऑफ सैंड undisturbed for some time. Impurities like sand and mud which are heavier than water are left on the bottom. पहला तरीका है सेडिमेंटेशन। उसमें हम क्या करते हैं कि पानी जो है जिसमें इम्प्योरिटीज है, जनरली सैंड होती है, मड होती है, उस पानी को हम किसी बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं और थोड़ी देर उसको बिना हिलाए उसको छोड़ देते हैं। थोड़ी देर में क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज होती है वो नीचे बैठ जाती है। ये प्रोसेस कहलाता है सेडिमेंटेशन। नेक्स्ट इज डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या है, अब वो साफ पानी जो ऊपर है उस पानी को हम धीरे से दूसरे बर्तन में, वेसल में डाल देते हैं, और ये प्रोसेस कहलाता है डिकेंटेशन। द क्लियर वाटर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन इज केयरफुली poured on the other container. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन। जो साफ पानी है, सेडिमेंटेशन के बाद जो मिट्टी नीचे बैठ गई है, साफ पानी रह गया है, उसको क्या करते हैं, धीरे से दूसरे बर्तन में डाल देते हैं, और ये प्रोसेस कहलाता है डिकेंटेशन। द डिकेंटेशन वाटर में नॉट बी कंटेन इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज। जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है, जैसे कि मड, वो नीचे बैठ जाती है, सैंड नीचे बैठ जाती है, बट इट मे हैव स्टिल जर्म्स वो वी कैनॉट सी। अब उसमें इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज तो हट गई, लेकिन फिर भी उसमें कुछ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज है जो हमें दिखाई नहीं पड़ती, जैसे कि जम्स। एक और तरीका है फिल्ट्रेशन। इसको भी हम इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए यूज करते हैं। इन दिस मेथड द इनसॉल्युबल impurities are removed by using a filter paper. Impure water is poured over a filter paper. The impurities remain on the paper while clear water collect in the beaker below. अब फिल्टर पेपर, फिल्ट्रेशन में हम क्या करते हैं, फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। तो जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज है वो ऊपर रह जाती है और साफ पानी नीचे आ जाता है। आप एक तरीके से कह सकते हो जिस तरीके से छलनी से आप पानी को छानते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं, क्योंकि इम्प्योर सॉल्युबल इम्प्योरिटीज
है जो हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, तो हमारे लिए बहुत जरूरी है कि उसको भी हम क्या करें, दूर करें, उस इम्प्योरिटीज को भी खत्म करें। तो उसके लिए हम किस तरीके से क्लीनिंग करते हैं, क्लीनिंग वाटर। और स्पेशली रेनी सीजन में, इन रेनी सीजन द टैप वाटर समटाइम बिकम अनफिट टू ड्रिंक, वी शुड ऑलवेज ड्रिंक क्लीन वाटर। तो कई बार पानी जो होता है इंसॉल्युबल सॉल्युबल इम्प्योरिटीज उसमें होती है, तो वो ड्रिंक करने के लिए, पीने के लिए अच्छा नहीं होता है, फिट नहीं होता है, तो हमें उसको साफ करना जरूरी है। तो किस तरीके से हम साफ कर सकते हैं, वी यूज द फॉलोइंग मेथड टू क्लीन डर्टी वाटर, by boiling as it kill the germs in the water, by using a water filter, by using electrical water purifier। ये 3 मेथड आपको दे रखे हैं। या तो हम पानी को बॉईल कर लेते हैं जिससे जर्म्स मर जाते हैं, एक तरीका है फिल्टर, वाटर फिल्टर का यूज करने का। एक और तरीका है कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल वाटर प्यूरिफायर, बिजली से चलने वाला वाटर प्यूरिफायर यूज करते हैं। ठीक है, एक और तरीका जो आपकी बुक में नहीं दे रखा है कि क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, दवाई डालते हैं पानी में। जनरली जो आपके घरों पे पानी आता है टैप पे, उस पे क्या होता है, क्लोरीन डली हुई होती है। ठीक है, उससे भी वाटर को हम प्योरीफाई कर देते हैं, क्योंकि उससे जर्म्स जो है वो मर जाते हैं। तो स्टूडेंट, हमने पढ़ा कि वाटर हमारे लिए प्रीसियस है। अर्थ का 3/4 पार्ट जो है वो वाटर है उसमें। ठीक है ना, इसके साथ साथ वाटर पढ़ा हमने, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों फॉर्म में वाटर प्रेजेंट होता है। वाटर इम्प्योर होता है तो उसको हम किस तरीके से प्योर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।